हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 14 है। यदि इससे पहले के 13 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे जाके आप लोग हमारे पुराने क्लासेस को कवर कर लेना, क्योंकि आप लोग जानते हो ये जो हमारा सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास की मदद से आप लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर आसानी से कर सकती हो, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में वो तरीका बताता हूँ, वो अप्रोच बताता हूँ जिसकी मदद से आप लोग मैथ्स के बड़े से बड़े सवालों को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, दिया गया बार ग्राफ में आपको 5 दुकानें हैं जिसमें ABCDE है, जिसकी 2017 और 18 में हुई बिक्री जो है इन्वर्टर की उसे वो दर्शा रहा है। इसमें आपके सामने देखो ये है ABCDE। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? आपसे प्रश्न कह रहा है दुकान A की दोनों वर्ष की कुल बिक्री तथा दुकान D की दोनों वर्ष की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान होता है इस टाइप का प्रश्न। देखो आपको कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे A और B क्या कह रहा है आपसे? A की दोनों वर्ष की कुल बिक्री, तो A आपका यहाँ है दोनों वर्ष, यानी कि एक में आपका 90 है, दूसरे में 85 है, तो इसका ऐड आप लोग सबसे पहले करोगे 90 85। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, फिर मैं इसे एक बार करा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो कितना आया 175। उसके बाद आपसे कह रहा है दुकान डी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री। अब डी कहाँ है? तो आप लोग कहोगे ये आपका है डी, तो इसकी दोनों वर्ष की कुल बिक्री क्या हो जाएगा? तो 80 + 70 हो जाएगा आपका। आप लोग जब ऐड करोगे तो 150। इसी दोनों का क्या पूछ रहा है? वो रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे रेशियो लगा दो। इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो 5 से काटो, कितने बार में? आप लोग कहोगे 30 बार में यहाँ जाएगा, और 5 से 3 और 2 5 बार में, 35 बार में। ओके, 35:30 आ गया आपका। यहाँ से कितने से काटोगे? आप लोग कहोगे मैं 5 से काटूंगा, 5 से 7 बार में 35, 5 से 6 बार में, यानी कि क्या रेशियो है? 7:6 आपका यहाँ से आंसर बना। आप लोग देखो ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? आप लोग देखो ऑप्शन A, B, C में नहीं है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी आपका 7:6 होगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो आप लोग 7:6। तो ये तरीका होता है इन टाइप के प्रश्नों को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का, यही आपका बेस्ट अप्रोच होता है। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होता है। DI में आपसे जैसा भी जो कहे, केवल आपको एक बार प्रश्न को पढ़ना है और जो आपसे कह रहा है वो आपको करना है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपसे कह रहा है एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ये जो प्रश्न है इसमें आपके सामने एक यहाँ पे 20% का प्रॉफिट गिवन है, दूसरे जगह पे उसने प्रॉफिट कमाया है, जो भी प्रॉफिट कमाया हमें परसेंटेज में गिवन नहीं है, और आपसे कुल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो आप लोग पढ़ चुके होंगे सक्सेसिव फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हमने? यदि A% यहाँ प्रॉफिट कमा रहा हो, 20% यहाँ प्रॉफिट कमाओ, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है? आप लोग कहोगे A + B + AB/100, यही आपका ओवरऑल उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका कहना है। तो देखो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। बेस्ट अप्रोच इसे सॉल्व करने का यही है। कह रहा है आपसे क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है। यदि मान लो क्रय मूल्य उसका 100 रुपीज़ का था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये का होगा, क्योंकि 20% अधिक पे बेच रहा है। यदि ये SP हो गया और ये उसका CP हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आप लोग कहोगे यहाँ से प्रॉफिट उसका 20 रुपये का हुआ। कितने पे? 100 पे इंटू 100, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। यही आपको यहाँ पे गिवन है। तो हमने यहाँ से देखा फर्स्ट क्या है? 20% का प्रॉफिट। सेकेंड क्या है? 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाकर बेच रहा है, यानी कि वो जो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का कमा रहा है? आप लोग कहोगे 3 लीटर का प्रॉफिट कमाता है प्रत्येक 5 लीटर दूध पर, इंटू 100 हमें परसेंट निकालना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना परसेंट आया? तो आप लोग कहोगे 60%, यानी कि वो जो दूध विक्रेता है वो 60% का लाभ कमा रहा है दूसरे काम पे। ओके, पहले पे 20% का मूल्य पे कमा रहा है, और जब पानी मिला रहा है तो उस पर 60% का कमा रहा है। यानी कि ओवरऑल यदि मैं इसकी प्रॉफिट की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे 20, जो कि फर्स्ट प्रॉफिट था इसका, प्लस सेकेंड प्रॉफिट कितना है? 60 प्लस क्या हो जाए? AB/100, यानी कि 20 × 60/100। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपका, 6 × 2 12, यानी कि 20 और 60 80 + 12,
यानी कि 92% इसका आंसर आया निकल कर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न में आपको कॉमन सेंस का यूज करना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेड मानेंगे और यहाँ पे लेग मानेंगे। सबसे पहले हेड की हम बात कर ले। सबसे पहले तो 20 कबूतर है तो एक कबूतर, यदि 20 कबूतर है तो उसका हेड की संख्या 20, तो लेग की संख्या क्या हो जाएगी? तो आप लोग को एक कबूतर के पास 2 टांगे होती है तो लेग हो जाएगा उसका 40। उसके बाद 10 गाय हैं तो सिरों की संख्या गाय का 10 हो गया, जबकि उसके पैरों की संख्या, क्योंकि एक गाय के पास 4 टांगे तो 10 गाय के पास 40 टांगे। उसके बाद आप लोगों को 15 कुत्ते हैं तो 15 कुत्ते, सरों की संख्या तो 15 हो जाएगी, लेकिन लेग की संख्या क्या हो जाएगा 60, क्योंकि एक कुत्ते के 4 टांगे। और उसके साथ ही साथ कह रहा है आपसे कुछ भैंसे हैं। हमने माना भैंसों की संख्या x है तो उसके लेग की संख्या क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि एक भैंस के पास 4 टांगे। तो यहाँ से आपसे कह रहा है कुल पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। दोनों का डिफरेंस 125 के बराबर हमें गिवन है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है भैंसों की संख्या क्या होगी, यानी कि x के वैल्यू हमसे पूछ रहा है। भैंसों की संख्या मतलब सिरों की जो भैंस की संख्या वो आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या होगा। आप लोग कहोगे 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और +15 यानी कि 45 और प्लस x यानी कि 45 हो गया यहाँ से प्लस x। ओके, अभी इसे यदि हम लोग काउंट करेंगे तो 40 40 कितना हो गया 80, 80 और 60 140, 140 + 4x यानी कि 140 + 4x। दोनों का जो डिफरेंस है वो 125 के बराबर है। डिफरेंस यानी कि लेग हमारा ग्रेटर है तो हम लोग लेग में से सर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। तो आप लोग कहोगे 140 + 4x - 45 + x = 125। यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 140 - 45 95। यहाँ पे 4x है और यहाँ पे ये x है, लेकिन माइनस जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा और 4x - x कितना हो जाएगा आप लोग को +3x हो जाएगा। तो +3x हमने यहाँ पे पुट किया = 125 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू आप लोग फाइंड करो क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे 120 - 95 यानी कि 30, और इस x का 3x का वैल्यू निकालना है तो 3 से डिवाइड भी होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आया आप लोगों को 10 आ गया। तो ऑप्शन में है क्या आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। हमसे यही पूछ रहा था तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि भैंसों की संख्या क्या होगी। और भैंसों की संख्या आप लोग तभी निकाल पाओगे जो भैंसों की सिरों की संख्या निकालोगे, और सिर का संख्या यहाँ पे कितना है x है, तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करो तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपसे कह रहा है 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। देखो ये यदि प्रश्न मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस प्रश्न को तो उसके पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि इसका बेस्ट अप्रोच जो है वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। देखो एक तो बचपन वाला आप लोग मेथड लगा सकते हो, लेकिन वो मेथड लेंदी है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर्स को लिखना शुरू करो। 16 है, उसके बाद आपको सामने 22 है, फिर 24 है और फिर 48 है। इसमें जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो उसके लिए आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को ढूंढोगे। कौन सा है 48 है। उस नंबर का टेबल आप तब तक पढ़ोगे जब तक कि वो बाकी के नंबर से पूर्णतः डिवाइड ना हो जाए, यानी कि कंप्लीट जब डिवाइड हो जाए वो, यानी कि आपका 48 वंजा आप पहले करोगे। जब 48 वंजा करो क्या होगा 48, तो आप लोग चेक करोगे 48 जो है वो हमारा क्या 16 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है, आप लोग को बिल्कुल है। 22 से है, आप लोगों को नहीं है। तो आप लोगों का क्या काम है, आप लोग 48 का टेबल तब तक पढ़ोगे जब तक कि बाकी के 3 नंबर से पूर्णतः ना, जबकि कंप्लीटली जब डिविजिबल हो जाए तो फिर आप लोग स्टॉप करोगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 2 जा 3 जा 4 जा नहीं होगा। या आपका जब 48 11 जा पढ़ोगे तो आपका जो नंबर है वो क्या आ रहा है 8 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, यानी कि 8 12 और यहाँ पे 5 528 आ रहा है आपका, जो कि कंप्लीटली 16 से भी आपका डिविजिबल है, 22 से भी है और 24 से भी है।
पूर्णतः का मतलब होता है इससे जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो रिमेनिंग है वो 0 आना चाहिए। तो एक ही केस में आप लोग देखोगे वो 11 टाइम जब 48 का टेबल आप लोग पढ़ रहे हो तब वो नंबर जो आ रहा है 528 वो उसके बराबर है, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो 528 होगा। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, केवल ये तरीका जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो आपको जिसमें कम टाइम लगे इसमें यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हो ये आपका बेस्ट अप्रोच होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इस प्रश्न को सॉल्व कराने का एक ही मोटिव है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको देखने में जितना आसान लग रहा है इसमें मैक्सिमम बच्चे गलतियां कर रहे हैं। 70% अप्रॉक्स ऐसे बच्चे थे जो इस प्रश्न को भी उन्होंने गलत कर डाला, इसलिए मैं इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करा के दिखा रहा हूं। आप लोगों को समझना होगा, पहले प्रश्न को पढ़ो। आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखो सबसे पहले यदि कोई वस्तु 100 रुपीज़ का था, हमने यहाँ पे माना CP, यदि कोई वस्तु 100 रुपीज़ का था तो उसके 150% लाभ पे उसे बेच दिया, तो यदि 100 का 150% निकालोगे कितना होगा आप लोग को 150। तो 150% मतलब 150% लाभ पे बेचा तो लाभ कितना कमाया 150 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया 100 की वस्तु पर, क्योंकि 150% लाभ पे उससे वो बेच रहा है उस वस्तु को। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा यदि वस्तु का CP क्रय मूल्य 100 का था तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है 150 का कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे CP प्लस प्रॉफिट जो होता है वो विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर होता है। तो CP कितना 100, प्रॉफिट 150, यानी कि 100 प्लस 150 इक्वल्स टू 250। हमारा 250 इस प्रश्न में SP निकल के आ रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है, जबकि क्रय मूल्य कितना है आप लोगों को 100 है। तो वही हमसे पूछ रहा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि 100:250 आपसे पूछा जा रहा था। इसे जब सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 गया आपका, 5 से 2 बार में गया, 5 से 5 बार में गया, यानी कि 2:5 इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए एक समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न को सॉल्व हम लोग बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका वो क्या है, तो हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को देखेंगे और पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए स्कूल से पार्क की दूरी तय की। हमने माना x वो दूरी है जो कि स्कूल और पार्क के बीच की दूरी है, उसे तय कर रहा है कब, तो आप लोगों को 20 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है। 20 किलोमीटर हम लोग जानते हैं, प्लस वापस जब वो लौटेगा तो क्या कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रहा है, जबकि डिस्टेंस क्या है सेम, क्योंकि पार्क से आप लोग स्कूल जाओ और या फिर स्कूल से पार्क आओ, डिस्टेंस दोनों सेम हो जाता होगा। तो यहाँ पे x हमने माना अपॉन क्या हो जाएगा 5 की स्पीड से इक्वल्स टू कितना होगा, आप लोग कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है बराबर टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टाइम कितना गिवन है आप लोग कहोगे, यहाँ आपसे कह रहा है यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है तो पार्क से स्कूल की दूरी यानी कि x का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो 5 घंटे का आपको गिवन है। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमने लिया 100 यानी कि 5x प्लस 20x इक्वल्स टू 5। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 20 और 5 25x इक्वल्स टू 500 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 25 से 20 बार में, यानी कि x इक्वल्स टू 20 किलोमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वही आपसे पूछ रहा था पार्क से स्कूल की दूरी, यानी कि x का आपसे डिस्टेंस x का वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 20 के बराबर निकला, तो हमारा जो आंसर है वो 20 किलोमीटर है। आशा कर तो आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है एक मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन आपको बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच है आप लोग 100 से चला करो। 100 मान के चलोगे तो यहाँ से आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये होता है बेस्ट अप्रोच। मैं आपको अपने वीडियो में वैसा अप्रोच बताऊंगा जो आपके लिए काम करे, जिसका यूज़ करके आप लोग प्रश्न को सॉल्व विद इन सेकेंड कर सको। चलिए तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे कह रहा है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई। हमने माना मोबाइल का जो कीमत है वो शुरू में 100 रुपये का था, इसमें 20% की यदि कमी हम लोग करेंगे
तो कितना हो गया, कमी 20% होने के बाद मोबाइल का कीमत 80 रुपीज़ का हो गया। अब कह रहा है फिर 10% की उसमें वृद्धि हो गई। यदि इसमें 10% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, आप लोग कहोगे 8 रुपये का वृद्धि, यानी कि 88 रुपये हो गया इसका कीमत फिर से वापस से। अब आपसे कह रहा है मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन आपको बताना है। तो देखो पहले था वो 100 रुपीज़, अब हो गया 88 रुपीज़, तो क्या हुआ, तो आप लोग कहोगे कमी हो गया कितने परसेंट का, तो यहाँ से 88 और 100 का डिफरेंस निकाल लोगे, यानी कि 12% का यहाँ पे कमी हो गया। ये आपसे पूछ रहा था परिवर्तन, कुल परिवर्तन क्या हो गया, तो आप लोग कहोगे 100 पहले था, 88 अब हो गया, कुल परिवर्तन 12% का हो गया। यहाँ पे देखो 100 से हम लोग इसीलिए बेस लेकर चलते हैं ताकि हम लोगों का जो परसेंट है वो आसानी से निकल सके, हम लोगों को कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हम लोग 100 बेस लेकर काम करेंगे तो। चलिए आशा करता हूँ ये जो आज का हमारा वीडियो हो आप लोग समझ पा रहे होंगे, और ये जो हमारा आज का क्लास है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। ये जो है हमारा बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट मेथड है, तो आप लोग इस मेथड का यूज़ करके किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है एक्स का वो न्यूनतम मान ज्ञात करो। मिनिमम वैल्यू आपको एक्स का फाइंड करना है, जिसके लिए संख्या 2, 3, 4, 6, x 45 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि 9 से कम्प्लीटली ये डिवाइड जो है ये संख्या हो जाना चाहिए। तो संख्या क्या है, आप लोग कहोगे 2, 3, 4, 6, x और 4, 5। ये जो संख्या है ये 9 से, तो 9 का जो रूल होता है, विभाजिता का नियम जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या कहता है, इन सभी संख्याओं का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो संख्या को ऐड करो, क्या है 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, यानी कि 24 प्लस x आया हमारा यहाँ से ऐड करने पर। तो ये जो 24 प्लस x है ये 9 से तभी डिवाइड होगा जबकि ये दोनों का जो सम है ये भी 9 से डिवाइड हो। तो आपको यहाँ पे x का न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यदि x यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 25, और 25 9 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 26, 9 से नहीं है। 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 27, क्योंकि 27 क्या है 9 से है, यानी कि 24 प्लस 3, एक्स का वैल्यू 3 हमने पुट किया तो यानी कि 27, ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो एक्स का जो वैल्यू है कितना आया, वो आया 3 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को टैकल करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप लोग कहोगे √2 गुने भुजा के बराबर होता है, यानी कि √2 इंटू ए। ये आपको कितना पहले का रेशियो गिवन है, आप लोगों को पहले का रेशियो 3 के बराबर है, हमने यहाँ पे पुट किया। सेकेंड जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए इक्वल्स टू कितने के बराबर है, आप लोगों को 5 रेशियो के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 5 पुट किया। तो पहले का साइड क्या निकल का है, पहले का भुजा जो होता है साइड क्या निकल का है, आप लोग कहोगे 3/√2 निकल कर आया। दूसरे का क्या निकल का आया, तो आप लोग कहोगे दूसरे का है आपका 5/√2। आपसे पूछ रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। यदि मैं फर्स्ट वर्ग की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, आप लोग कहोगे भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो आपका साइड का स्क्वायर होता है। तो पहले का रेशियो इंटू दूसरे का क्या पूछ रहा है 5/√2 का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ही तो आपसे पूछ रहा था, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था आपको। तो यहाँ जब आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप लोग 9/2 रेशियो 25/2, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 2 से 2 चला गया आपका, यानी कि 9:25 आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स दिखेगा तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये जो हमारा अलजेब्रा का प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न होता है। अलजेब्रा का मैंने एक वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को कराया था, उसमें क्या था मैथ्स स्पेशल बैच मैंने उस टॉपिक को कवर कराया था। उसमें जितने भी टाइप के फॉर्मूला हैं सभी फॉर्मूला को कम समय में आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हो, उन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में उसमें मिल जाएगा, आपको अलजेब्रा के नाम से वो टॉपिक रहेगा मैथ्स स्पेशल बैच के अंदर। तो आप लोग वहाँ जाके उस वीडियो को जरूर देखना। देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके, क्या होता है यदि
x प्लस 1/x इक्वल्स टू ए आपको गिवन हो और आपसे x² प्लस 1/x² पूछ ले तो फॉर्मूला होता है a² माइनस 2 a² माइनस 2। तो यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर, a कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि 14 इस प्रश्न का सही जवाब है 14। देखो आप लोगों को यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो इसमें तो आप लोग यूज़ कर लोगे कॉन्सेप्ट का भी। क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 है तो x² में हमें जाना है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे आप लोग। यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू क्या होगा, इधर भी आप लोग स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो x से x के आपका यहाँ पे देखो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू क्या हुआ, ये जो प्लस 2 है इधर जाएगा बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 यानी कि 14 आपका राइट आंसर है। तो ये जो है इस प्रश्न का 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ आज का जो ये क्लास है ये आप लोगों को पसंद आया हो। तो यदि आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का यदि रिस्पॉन्स दिखेगा तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।